का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो CUET PG के लिए कुछ आपके इम्पोर्टेंट कमेंट्स को लेंगे और कुछ आपकी कॉमन क्वेरीज है जिसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आप बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स को यहाँ पर रिजॉल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का आप सभी को पता है रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुका है। याद रखिएगा ये एक आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है ना कि एक प्राइवेट, ठीक है। ये वीडियो जब बना तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ था, पर आप इसको करेक्ट करिएगा और याद रखिएगा कि इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी नॉट अ प्राइवेट। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। सोशोलॉजी में 193 मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, तो एडमिशन यस हो सकता है। तो कितने मार्क्स वाले यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए कोशिश करेंगे? 200 प्लस, 150 के आसपास और 100 के ऊपर वाले नंबर लोग जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है। सेंट्रल ट्राइबल जब जब भी आएगा आपका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश का, वी विल इन्फॉर्म यू। ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में प्लेसमेंट होता है क्या? देखो प्लेसमेंट अगर देखोगे तो कुछ कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ है वो आपको 2 से 3 लाख का प्लेसमेंट देती हैं, पर अगर आपको रियल में अगर प्लेसमेंट चाहिए तो आपको IIT जैम में गेट क्वालिफाई करके आपको जाना पड़ेगा, जिससे कि आपको अच्छा प्लेसमेंट मिले। तो आप जो है किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो ही अच्छा प्लेसमेंट देती है, तो आप जो है IIT जैम के थ्रू ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हो। अदरवाइज़ आपको कोई अदर कोर्स में इनरोल करना होगा तो ही आपको मिलेगा। अदरवाइज़ आप 2 या 3 लाख से ज़्यादा की एक प्लेसमेंट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन दीज यूनिवर्सिटीज़। क्लियर। कितने मार्क्स वाला रजिस्ट्रेशन करें अभी बताया मैंने। इसमें हॉस्टल मिलता है। एक बार प्लीज़ इसका साहिल ब्रोशर चेक करिएगा कि हॉस्टल यहाँ पर है कि नहीं। क्लियर। नेक्स्ट है सर, काउंसलिंग के टाइम ऑटो करेक्ट होके नाम में कुछ चेंज हो गया है सर राजस्थान यूनिवर्सिटी में और सबमिट भी हो गया। कोई बात नहीं, आप वहाँ पर काउंसलिंग कर लो। अब जब आपका मान लो कि अगर हो गया मुस्कान, तो वहाँ पर आपको जब आपका मतलब देगा फर्स्ट लिस्ट आएगी, तो फर्स्ट लिस्ट में अगर नाम गलत आया तो अगर आपको फिर वहाँ पर जाके फर्दर काउंसलिंग करवानी ही पड़ेगी। जबकि क्लासेस रन करने लगेगी तो आप वहाँ पर जाके करेक्ट कराओगे, कोई इशू नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है सर, रजिस्ट्रेशन में एक डॉक्यूमेंट गलत डाल दिया हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत हुआ है उससे कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनरल में फॉर्म फिलअप किया है 2 रुपये, जनरल में फॉर्म फिलअप किया है 200 रुपीज़। ओके, तो हो सकता है, अब इसका आइडिया नहीं, हो सकता है 200 का ही हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेरी है पुरोहित का, ऑलरेडी हम इस पर आंसर कर चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूरत का है, मैम प्लीज़ डू हैदराबाद यूनिवर्सिटी पेड फीस एज यू डिड फॉर BHU। नो, याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में कोई पेड सीट नहीं होती है। क्लियर। जैसे BAU में है, BHU में है, वैसे आपका हैदराबाद में नहीं है। मैम आई गॉट 201 इन LLB OBC, एनी चांसेस इन BHU? यस, आप जो है अप्लाई ज़रूर करिएगा, हो सकता है आपका हो जाए अनामिका। ओके। नेक्स्ट है नेहू नीनू, हाउ मच नीड CUET स्कोर फॉर ST कैटेगरी? ओके, आई थिंक NEHU है होगा ये, नेशनल ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आप 200 प्लस हो तो भी सेफ़ हो, 150 प्लस हो तो भी सेफ़ हो, 250 प्लस हो तो भी सेफ़ कहे जाओगे आपके नेहू के लिए। ठीक है। ST कैटेगरी है तो आप आराम से जो है 150 से नीचे भी होगा तो भी आप सेफ़ हो जाओगे। क्लियर। नेक्स्ट 105 मार्क्स, एनी चांसेस फॉर MCA? वेरी लेस, कुछ लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में आशीष अप्लाई कर लो, मिल जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ देयर, समझ नहीं आया मुझे क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में ऑनर्स सब्जेक्ट में ऑप्शन कंपलसरी है, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन ऑनर्स नहीं है, चाहे इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस, तो मैं क्या करूं? तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे वहाँ पर। ठीक है। आप उन्हीं में अप्लाई कर पाओगे कि जहाँ ऑनर्स नहीं मांगा हो। जैसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ने ऑनर्स नहीं मांगा, पर कुछ ने यूनिवर्सिटी ने ऑनर्स मांगा है, तो आपको ऑनर्स वाले में अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। मैम मेरा फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है और काउंसलिंग में ये नीड टू अपलोड एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम अप टू लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिशन लिख रहा है। तो यही है कि आपको पूरा जो आपका, अगर आपके पोर्टल पे आपका रिज़ल्ट आया है तो आप उसको निकाल के उसका परसेंटेज चढ़ाओ, है ना। नहीं तो आप 5th सेमेस्टर तक के परसेंटेज को चढ़ा दो, क्या करोगे? क्योंकि अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है।
और जब फर्दर आपका आ जाएगा तो फिर आप वहाँ पर जब जाओगे किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन हो रहा है तो फिर वहाँ पर बाद में अपडेट कर देना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी अभी 5th सेमेस्टर तक का अगर आप चढ़ा सकते हो तो चढ़ा दो एग्रीगेट बना के आप, क्योंकि 6th सेमेस्टर में अभी हो सकता है कुछ लोगों का रिज़ल्ट डिले हो कोविड की वजह से, है ना। मैम could you please tell me which university seat are available for low marks like 100 below? थैंक यू मैम। तो यहाँ पर याद रखना कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, मोतिहार बिहार में भी एक है महात्मा गांधी फूले यूनिवर्सिटी। आप इन सब के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। काउंसलिंग में एक डॉक्यूमेंट गलत हो गया है मैम, कोई प्रॉब्लम होगा ना? तो नहीं, कोई इशू नहीं होगा। अगर गलत भी हुआ है तो बस कास्ट सर्टिफिकेट आपका गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको जो है फिर जनरल कैटेगरी में आपका होगा। अदरवाइज़ अगर आपका और कोई गलत है तो उतना मैटर नहीं करता, फिर वो बाद में वेरीफाई होना ही है। मैम बीएड में 51% दिखा रहा है, कोई चांसेस है इसमें या नहीं? तो हाँ, भर सकते हो। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में भर सकते हो, पर और लो रैंकिंग में भी भर देना, कुछ प्राइवेट में भी भर देना। वे ठीक है विद्या, आप ऑलरेडी बहुत बार कमेंट किया ना, चलो अच्छी बात है, तुम्हारा ये यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है मैम, इस बार CUSB में MA इकोनॉमिक्स का कट ऑफ कितना जाएगा? ये अभी कुछ कहना अनुमानित मतलब होगा, थोड़ा सा वेट कर लो, अभी कुछ दिन में अभी आ जाएगा उसका। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। 136 में से 400 में से नहीं चांसेस इन एमए पॉलिटिकल साइंस SC कैटेगरी। यस, तुम अप्लाई कर लो यहाँ पर IGNTU में। क्लियर। मैम इसका प्लेसमेंट कैसा है? प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा देखो, कहना सही नहीं होगा, बिकॉज की जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस शेयर करता है गूगल पे उसके हिसाब से हम लोग प्लेसमेंट बताते हैं, पर वो कितना ऑथेंटिक है ये तो हमें नहीं पता होता है। पर अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी MBA और MCA में कुछ कुछ सही देती है प्लेसमेंट, अदरवाइज़ इतना भी ज़्यादा आपको पैकेज और प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। क्लियर। पर ठीक ठाक मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मैम गुजरात यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग को लेकर दिक्कत आ रहा है, प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए। ओके, मैं सोचती हूँ उसके बारे में, जितना मतलब रिकमेंडेशन ज़्यादा लोग का होगा तब मैं बनाऊँगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। BR अम्बेडकर दिल्ली का रजिस्ट्रेशन आज शुरू हो गया, मैंने अपडेट कर दिया है वीडियो में। 219 नंबर है कैटेगरी OBC में MA सोशियोलॉजी मेन कैंपस। हाँ, बहुत चांसेस आपके, ठीक है, आपके बहुत चांसेस, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो अफिलिएटेड तो मिलना ही तय है। हाँ, ये है कि तुमको जो है BHU का पेड सीट भी मिल सकता है। ठीक है। हेलो, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एंड हरियाणा सेलेक्ट प्रोग्राम फ्लैश नहीं हो रहा है, बार बार सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, वेबसाइट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखना कि रोहित, एक बार वहाँ के कांटेक्ट नंबर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। ठीक है, हेल्पलाइन पे कॉल करो आप दोनों यूनिवर्सिटी के, या फिर उनको मेल करो अपनी प्रॉब्लम को। ठीक है, क्योंकि हम लोग बस एक गाइड कर सकते हैं आपको, जो सबसे ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे वो आपके जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसी यूनिवर्सिटी वाले करेंगे। हरि सिंह गौर में रजिस्ट्रेशन फ्री है क्या? यस फ्री है। मैम गुरु घासीदास का स्टार्ट कब होगा? नोटिफिकेशन सबसे पहले दिया गया था गुरु घासीदास का, पर अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। हो सकता है कि अब जो है ये जो वीक है, कल तो संडे हो जाएगा, फिर मंडे से आपका हो सकता है रजिस्ट्रेशन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में ही किसी दिन स्टार्ट करेंगे। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट और कुछ कमेंट लेते हैं। नेक्स्ट आपकी जो क्वेरी है, सर एक बार रैंकिंग पे वीडियो बनाइए, टॉप 10 CUET PG यूनिवर्सिटी पिछले 5 शहर में उनकी रैंकिंग या क्या नहीं। आई थिंक मैंने रैंकिंग पे अभिषेक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, सारे यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को मैंने डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, दो पार्ट्स में है। सर यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र प्रोसेस फीस रिफ़ंड भरने बताए। आई थिंक आप क्या बोल रहे हो, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि सर यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र प्रोसेस एंड फ़ी रिफ़ंड तुमको क्यों होगा? ये तो मुश्किल है ना। फ़ी नॉन रिफ़ंडेबल है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस की अगर बात करो दैट इज़ नॉन रिफ़ंडेबल। कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट कौन सा डेट देने होगा? जो स्टेट का इशू डेट है। और देखो, मैं इस पर एक सुझाव दे रही हूँ आप सभी को, आपके पास EWS कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट टिल नाउ, आप उसको अपलोड करो अपने रजिस्ट्रेशन पे।
ठीक है। जिसका बनने गया है वो अगर उसका मिल जा रहा है जल्द से जल्द तो वो अपना नया वाला बनना डालेगा। अदरवाइज़ जो जिसके पास पुराना है, चाहे ओबीसी, जो चाहे ओबीसी का स्टेट का हो, है ना, चाहे आपका एसटी एससी का हो, क्लियर, ईडब्ल्यूएस 1 ईयर पहले का होना, मतलब 1 साल तक का होना चाहिए, कोई भी हो, अभी तक नहीं बना है, पुराना है, डाल दो। अगर नहीं होगा आपका, आपकी कैटेगरी में जर्नल में चला जाएगा, पर आपकी काउंसलिंग नहीं छूटेगी। पर आपके पास जो अभी तक है, चाहे स्टेट का हो, चाहे चाहे जो है सेंट्रल का हो, किसी का भी हो, और डाल दो, ठीक है। अगर आपने दे दिया है बनवाने के, आपको लग रहा है कि 2 दिन में मिल जाएगा, तो अब फिर उसको अपलोड कर देना। 1-2 दिन रुक जाओ, अगर जिसका इसका आपको रजिस्ट्रेशन करना, उसकी डेट अभी है आगे, तो आप उसको अपलोड कर देना। अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप जो भी आपके पास SC ST OBC और EWS का सर्टिफिकेट है उसे अपलोड कर दो। क्लियर? सर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल बट इट इज़ नॉट फ्लैशिंग ऑन साइट काउंसलिंग, प्लीज़ काइंडली। तो यहाँ पर याद रखना, वहाँ के जो है, प्लीज़ आप जिस भी यूनिवर्सिटी का कर रहे हो, आप वहाँ के जाके वेबसाइट पे उनका हेल्पलाइन नंबर लो और वहाँ से कांटेक्ट करो। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आपको प्रॉब्लम है, वहाँ के एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करो। सर आई फॉरगॉट टू सेल्फ टेस्ट माई डॉक्यूमेंट। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने नहीं किया है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ वो लोग करेंगे नहीं, बस आपका डॉक्यूमेंट जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपने नहीं किया, पर एक ही गलतियाँ ऐसे मत करिए, ठीक है। आप अगर इसमें गलती, किसी एक में रजिस्ट्रेशन में ऐसा गलती हुआ, नेक्स्ट में ऐसा मत करना। क्लियर? सर ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है अभी, बनाने में 60 डेज़ है, तो देख लो जिसका, अगर आपको लग रहा है कि अभी 7 दिन में अभी रजिस्ट्रेशन रुका रहेगा, 7 दिन बाद रजिस्ट्रेशन है, उसमें कर लेना। अदरवाइज़ और में बिना ओबीसी सर्टिफिकेट के कर दो, ठीक है, जिसका मतलब डेट ख़त्म होने वाला है। सर अभी फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तभी सारे डॉक्यूमेंट दिखा देंगे। अभी सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं है, ओल्ड अपलोड कर देंगे। ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पास है वो अपलोड कर दो, जब वेरिफिकेशन होगा तो दिखा देना। क्लियर? सर BHU का रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ। सर हमारा कॉलेज का रिज़ल्ट नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक आपके पास रिज़ल्ट है आप वहीं तक अपलोड करो, और वहीं का एग्रीगेट मार्क्स बताओ, क्या करोगे? आपके पास भी ऑप्शन नहीं है। सर ग्रेड कन्वर्जन मैंडेटरी नहीं है ना, कुछ कुछ में मैंडेटरी है, कुछ कुछ में नहीं है। सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड रेजिडेंस सर्टिफिकेट सेम है या डिफरेंट? आई थिंक इस पर रिप्लाई किया गया है, सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। मैम मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, गुड। मैम एक बहुत बड़ा डाउट है मुझे, ये सबसे बड़ा कमेंट आई थिंक मेरे लिए, इस पर रिप्लाई भी मैंने किया है। ओके, तो क्या डाउट है भाई, देखते हैं इनका डाउट। मुझे प्लीज़ हेल्प मी। एक्चुअली करेक्शन विंडो ओपन हुआ था पीजी का, मैंने करेक्शन किया था, मगर वही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की जिसमें मुझे चाहिए था, मगर उस वक्त काफ़ी यूनिवर्सिटी के नाम नहीं शो कर रहे थे। मैंने दूसरे डिवाइस से चेक किया, उसमें एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉट पार्टिसिपेटिंग इन CUET PG। याद रखना कि CUET PG में ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो कोई ये मत सोचे कि मुझे इलाहाबाद में एडमिशन मिले, तो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा ना, तो कैसे मिलेगा। खैर उस वक्त करेक्शन के बाद कोई पेमेंट भी नहीं लिया CUET वालों ने। हाँ, तो पेमेंट नहीं था, पेमेंट इसीलिए नहीं लिया। तो मुझे डाउट है कि करेक्शन हुआ भी है या नहीं हुआ है। करेक्शन अगर आपने किया था तो हुआ है, पर पेमेंट नहीं लिया गया था, फीस नहीं थी ना। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे वहाँ पर। हाँ, अगर हुआ तो इलाहाबाद का तो शो नहीं हो रहा है, इलाहाबाद नहीं है ना, तो इसीलिए नहीं शो हो रहा है। तो मैं कर लूँ या नहीं, क्योंकि अगर मैं अप्लाई कर दूँ तो पैसे भी सबमिट कर दूँ और बाद में लोग डिक्लेयर कर दे कि आपने हमारी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट किया नहीं था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग नहीं है। आप एक बार, जो इतना मुझे इन्फॉर्मेशन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा है, पर वो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी नहीं है। सर मैंने BSc के सब्जेक्ट में सेक्शन में AECC का पेपर देना भूल गया, क्या कोई प्रॉब्लम होगा? आई थिंक इसके बारे में मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है ऋतिक, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सर मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट करते वक्त कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम की है मैंने, प्लीज़ रिप्लाई। एक बार जिस यूनिवर्सिटी पे आप रजिस्टर कर रहे हो उसके पे कांटेक्ट करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ सर्टिफिकेट नंबर? इट इज़ कास्ट
सर्टिफिकेट नंबर और व्हाट, जो जो सर्टिफिकेट, सपोज़ कि आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहे हो तो आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट पे ही साइड में सर्टिफिकेट नंबर दिया रहता है, राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड, आप ऊपर देखो सर्टिफिकेट नंबर गिवन होता है। तो जिस जिसका मांगेगा उसका उसका सर्टिफिकेट नंबर होगा ना, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, 10th 12th किसी का भी हो सकता है।